महाभारत, जब परिवार बना रणभूमि और धर्म ने लिया अंतिम निर्णय। ये कहानी है उस समय की जब हस्तिनापुर की धरती पर एक ऐसा संघर्ष जन्म ले रहा था जो आने वाले युगों को बदल देगा। राजा शांतनु के वंश में आगे चलकर दो शाखाएं बनी, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राजगद्दी पांडु को मिली। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें संसार पांडवों के नाम से जानता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष था, क्योंकि उसे लगता था कि राज्य पर अधिकार उसका होना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में सभी राजकुमारों ने शिक्षा प्राप्त की। अर्जुन सबसे महान धनुर्धर बने, भीम अपार शक्ति के स्वामी थे और युधिष्ठिर धर्मप्रिय। दुर्योधन को ये सब सहन नहीं होता था। उसने कई बार पांडवों को मारने की साजिश रची, जैसे लाक्षागृह में जिंदा जलाने की योजना, परंतु हर बार वे बच निकले। समय बीता और राज्य का बंटवारा हुआ। पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना दिया, सोने सी चमकती नगरी। जब दुर्योधन वहां आया और महल की मायावी संरचना के कारण पानी और भर्ष का भ्रम हुआ, तो उसका उपहास हुआ। उसी दिन उसके हृदय में बदले की आग और भड़क उठी। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर जुए का षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया। छलपूर्ण पासों से युधिष्ठिर अपना राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी तक हार गए। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और उसी क्षण महायुद्ध की नींव रख दी गई। अंत में निर्णय हुआ कि पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताएं। 13 वर्ष बाद पांडव लौटे और अपना राज्य मांगा। दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। तब श्रीकृष्ण शांति दूत बनकर गए, पर दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। शांति का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया। युद्ध निश्चित हुआ। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र। युद्ध हुआ पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में। ये युद्ध 18 दिनों तक चला। एक ओर थे पांडव, जिनके साथ स्वयं श्री कृष्ण सारथी के रूप में थे। दूसरी ओर थे कौरव, जिनके पास विशाल सेना और महायोद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी थे। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को सामने देखा और मोह में पड़ गए। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म का उपदेश दिया, जो आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अमर हुआ। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पहले 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति रहे। वे अपराजेय थे। अंततः शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया। फिर द्रोणाचार्य सेनापति बने। उन्होंने भयंकर संहार किया। छलपूर्वक अश्वत्थामा के नाम का भ्रम फैलाया गया और द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए, तब उनका वध हुआ। 13वें दिन चक्रव्यूह रचा गया। अभिमन्यु, जो केवल प्रवेश करना जानते थे, वीरता से भीतर गए। उन्होंने अकेले कई महारथियों को परास्त किया, पर अंततः घेर कर मार दिए गए। ये अन्याय पांडवों के हृदय में अग्नि बन गया। इसके बाद कर्ण सेनापति बने। कर्ण और अर्जुन का युद्ध इतिहास का सबसे महान द्वंद्व माना जाता है। जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा और वो अस्त्र उठाने में असमर्थ हुए, तब अर्जुन ने कृष्ण के संकेत पर उनका वध किया। भीम ने दुशासन का वध कर द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। अंततः 18वें दिन गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी और उसका अंत कर दिया। इस महायुद्ध में लगभग समस्त कौरव मारे गए। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु, घटोत्कच, शकुनी, असंख्य वीरों का अंत हुआ। पांडव विजयी हुए, पर विजय में भी शोक था। हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर को मिला, पर उनके मन में युद्ध की पीड़ा जीवन भर रही। अंत में पांडवों ने राजपाट त्याग दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। एक एक कर सभी गिरते गए। केवल युधिष्ठिर अंत तक धर्म का पालन करते हुए स्वर्ग पहुंचे। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और धर्म अधर्म के संघर्ष की कथा है। ये सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। ये इतिहास का सबसे महान महायुद्ध था, जिसने मानवता को जीवन का गूढ़ ज्ञान दिया और सिखाया कि जब परिवार में ही अधर्म जन्म ले तो विनाश निश्चित हो जाता है।